ओम शांति। विघ्न विनाशक बनो, इस बुक से आज हम पॉइंट लेंगे। डायमंड जुबली वर्ष में सभी राजयोगी भाई बहनों ने साइलेंस की योग भट्टियों द्वारा स्वयं की स्थिति को निर्विघ्न व शक्तिशाली बनाकर बाप दादा की शिक्षाओं को साकार रूप दिया ही है, लेकिन संपन्नता की ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए समय प्रति समय हर एक के सामने जो अनेक रुकावटें अर्थात विघ्न साइड सीन के रूप में आती हैं, उन सब को पार करने के लिए निरंतर अभ्यास द्वारा शक्तिशाली स्थिति बनाने की आवश्यकता है। तमोगुणी व्यक्ति प्रकृति और माया द्वारा आने वाली परीक्षाओं को सहज रीति से पार करने के लिए प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों में बहुत सी युक्तियां सुनाई हैं। इस पुस्तिका में अनेक प्रकार के विघ्नों के कारण तथा उनके निवारण लिखे जा रहे हैं, जो अव्यक्त मुरलियों से ही चुने गए हैं। यदि इन सब का नित्य एकाग्रता से अध्ययन कर लिया जाए तो यह महावाक्य एक अचूक औषधि का काम करेंगे और आत्मा स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करते हुए हर विघ्न को हंसते हंसते पार कर लेंगी। आशा है यह पुस्तक हर एक के लिए इस नए वर्ष में अवश्य ही अलौकिक उपहार के रूप में सिद्ध होंगी। तो शुरू करते हैं। विघ्न विनाशक स्थिति बनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा की पॉइंट्स। विघ्न आने के कारण और निवारण। पहली पॉइंट, यज्ञ में सबसे बड़ा विघ्न है बच्चों का मैंपन और मेरापन। मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। और दूसरा मेरापन अर्थात मेरा शरीर, मेरा संबंध, यह मेरापन भी बहुत विघ्न डालता है। दूसरी पॉइंट, अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने में विघ्न डालती है, फुल पास के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। तीसरा, सर्विस में कोई न कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं। स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में कोई न कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा हो जाता है। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलकर सेवा करते हो, धारणाओं पर पूरा अटेंशन नहीं है तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। चौथा, आपस में जो व्यर्थ समाचारों की लेन देन चलती है, यह आदत जो बढ़ती जा रही है, यही तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न है। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेवारी लूं, तब विघ्न विनाशक कहे जाएंगे। पांचवा, यदि कोई भी बात में किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न रूप बनना। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। छठवीं पॉइंट, 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, इसलिए स्मृति स्वरूप बनो। सातवीं पॉइंट, छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं, इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर उन पापों से मुक्त बनो। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो सभी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, मैंने तो यह बात हंसी में कही, मेरा तो कोई भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह भी संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न है। इसे चेक करो और चेंज करो। आठवां, किसी भी विघ्न को चेक करो तो उसका मूल कारण प्रीत के बजाय
विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होंगी वैसा व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन और हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा और वही विघ्नों का कारण बन जाएगा। इसलिए अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से विघ्न विनाशक बनो। 9वीं पॉइंट, सर्विस में विघ्न डालने वाली 3 बातें हैं: बहाना देना, कहलाना और सर्विस करते मुरझा जाना। 10वीं पॉइंट, जब आपकी कथनी और करनी एक नहीं रहती, कहने और करने में अंतर हो जाता है, तब विघ्न पड़ते हैं। यदि कहते हो कि यह विकार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी से न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो विघ्न पड़ते हैं। इसलिए जो कहते हो वही करो। 11वीं पॉइंट, जो व्यर्थ संकल्प और विकल्प चलते हैं वे अव्यक्त स्थिति में स्थित होने में विघ्न हैं। इसी कारण बार बार शरीर की आकर्षण में आ जाते हो। इसका भी मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला है उसमें बुद्धि मग्न न होने के कारण अनेक विघ्न आते हैं। 12वीं पॉइंट, जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही निर्विघ्न चल रहे हैं। लेकिन यदि अव्यक्त स्थिति का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, किसी दूसरे आधार पर चल रहे हैं, तो उनके सामने अनेक विघ्न मुश्किलातें आती हैं जिसमें पुरुषार्थ कठिन लगता है। 13वीं पॉइंट, पुरुषार्थ में अथवा संपूर्ण होने में विशेष व्यर्थ संकल्प ही विघ्न रुकावट डालते हैं। इससे बचने के लिए एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। 14वीं पॉइंट, कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। इसका कारण है कि मन को हर समय बिजी नहीं रखते हो। इसके लिए समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। इस कंप्लेन को समाप्त करने के लिए रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। 15वीं पॉइंट, घर में रहते यदि अपने शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है तो कर्म बंधन विघ्न डालते हैं। फिर यह आवाज़ निकलता है कि क्या करें, कर्म बंधन है, इस बंधन को कैसे काटें। लेकिन शक्ति स्वरूप की स्मृति विघ्नों को समाप्त कर देती है। विघ्नों में चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप बन उनका सामना करो तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। 16वीं पॉइंट, यदि अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुराने संस्कारों को अपने पास रख लेते हो तो वह संस्कार ही पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि संपूर्ण तो अंत में बनना है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। जेब खर्च माफिक जरा सा कोई संस्कार अंदर रह गया तो थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसलिए पुरानी जायदाद को छिपा कर नहीं रखो। 17वीं पॉइंट, प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके एक शब्द विशेष विघ्न रूप बनता है, वह है रोब। और रोब आने के कारण रुहाब नहीं रहता। रोब भी तब आता है जब स्वयं को सेवाधारी नहीं समझते हो। सेवाधारी समझो तो रोब नहीं आएगा। 18वीं पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते कई बच्चे समझते हैं कि अगर थोड़ा रोब के संस्कार नहीं होंगे तो प्रवृत्ति कैसे चलेंगी, लोभ के संस्कार नहीं होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे, व अहंकार का गहरा रूप नहीं होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी कैसे देखने में आएंगी। ऐसे थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना छिपा कर रख लेते हैं, फिर वही संस्कार विघ्न रूप बन जाते हैं।
19वीं पॉइंट, वर्तमान प्रवृत्ति कर्म बंधन चुकतू करने के लिए है। यदि चुकतू करने वाली प्रवृत्ति के तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हो और अलौकिक प्रवृत्ति तरफ कम अटेंशन देते हो तो यह भी मोह ममता का रॉयल रूप है। यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजय बनने में हार खिला देता है। 20वीं पॉइंट, विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। मगन स्थिति द्वारा स्वयं में सर्व शक्तियाँ भरने व मग्न अवस्था में स्थित नहीं रहते हो, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 21वीं पॉइंट, आलस्य का विघ्न भी पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देता है। कई बार यह जो कह देते हो कि अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। इसलिए यही सोचो जो करना है वह अभी करना है। बल कोई विघ्न नहीं है, लेकिन यदि लगन भी श्रेष्ठ नहीं है, उल्लास व कोई विशेष उमंग नहीं है तो उसे भी आलस्य ही कहेंगे। यह आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा व समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा, फिर आने वाले विघ्नों का सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिए आलस्य के रूपों को पहचान कर उसका त्याग करो। 22वीं पॉइंट, जब तक लाइट और माइट से संपन्न नहीं बने हो तब तक विघ्न पड़ते हैं। यदि सिर्फ नॉलेज की लाइट है लेकिन माइट नहीं है तो आने वाले विघ्नों का सामना नहीं कर सकेंगे। 23वीं पॉइंट, जैसे हस्तों की लाइन में अगर बीच बीच में लकीर कट होती है तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं गिना जाता है, वह बड़ी आयु नहीं मानी जाती है। वैसे यहाँ भी अगर बीच बीच में विघ्नों के कारण बाप से जुटी हुई बुद्धि की लाइन कट होती रहती है व क्लियर नहीं रहती है तो बड़ी प्रारब्ध नहीं हो सकती। 24, हर आत्मा में भाई भाई का भाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। 25, यदि माया का कोई भी कर्ज रहा हुआ होगा तो वह कर्ज मर्ज का रूप हो जाएगा और माया बार बार परेशान करती रहेंगी। इसलिए अपने खाते को चेक करो कि कोई पुराने संकल्प संस्कार के रूप में कर्ज रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित करने नहीं देता, न चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र करने नहीं देगा, विघ्न रूप बन जाएगा। 26, जब आराम के साधनों का एडवांटेज लेते हो तो सदाकाल की प्राप्ति में विघ्न पड़ता है। अगर अभी किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वहाँ कम हो जाएगा। इसलिए साधन मिलते हुए भी उसका त्याग करो, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना उसको ही त्याग कहा जाता है। 27, जो माया के अनेक प्रकार के चक्करों में बार बार आते हैं उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होता है। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होंगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चंस होंगे। जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह लगाव ही बुद्धि की लगन में विघ्न रूप बन जाता है। इस विघ्न को समाप्त करने के लिए सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। 28, विनाश होना तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्या होगा, शायद हो, 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। संगम युग 50 वर्ष का है या 60 वर्ष का है, इसी प्रकार के संकल्प भी स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाले रॉयल रूप का संशय है। जब तक ये संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। 29, चाहे कोई हार्ड वर्कर है या प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन यदि उन्हें साथ लेकर नहीं चलते तो सेवा में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए लक्ष्य हो कि छोटों को भी आगे बढ़ाना है, नहीं तो एक उमंग उत्साह से सर्विस करता है
और दूसरे के वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालते हैं। इसलिए हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी जरूर बांटो, इससे सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा। 30 सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले व न बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त वायुमंडल हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है, जो संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। ओम शांति। तो ये पॉइंट सुनी हमने, विघ्न आने का कारण और निवारण क्या है। एक एक पॉइंट सुन करके उस पर मनन चिंतन करके उसी पॉइंट्स के आधार पर विशेष ज्वालामुखी योग करके कैसे आने वाले विघ्नों को हटाएं, वो युक्ति को समझ करके विघ्न विनाशक बनने की हम सभी पूरी कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और आगे बढ़ेंगे तथा विघ्न विनाशक या निर्विघ्न स्थिति बनाने का बाबा को सबूत देंगे। ओम शांति।